Hey guys, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss our next part of this chapter of economics. And previous parts जो हैं वो हम already discuss कर चुके हैं. So you can check those videos on our YouTube channel. And guys, if you like our video, then you can follow us on our YouTube channel. NJ Tutorial, ये हमारा YouTube channel है. तो चलिए start करते हैं अपना lecture. देखिए पेज नंबर 13 समरी जो है आज अपन को पढ़नी है। तो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। समरी, फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। फार्मिंग जो है मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है विलेज के अंदर, गांव में होती ही है। ओवर द ईयर्स देयर हैव बीन मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द वे फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड। तो कई सालों में जो है बदलाव आए हैं, काफ़ी चेंजेस आए हैं फार्मिंग मेथड में जो अपन कर रहे हैं गांव में। These have allowed the farmers to produce more crops from the same amount of land। तो इससे जो है फार्मर्स को बताया गया कि ये मेथड्स यूज करने पर जो है मोर क्रॉप्स आपको सेम अमाउंट ऑफ लैंड से मिल जाती है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड से आपको मिल जाती है। HYV सीड जो यूज करते हैं उसमें बाकी सारी चीज़ें भी यूज करते हैं, तो उससे ये सारा काम हो जाता है, प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट अचीवमेंट सिंस लैंड इज फिक्स्ड एंड स्कार्स, but in rising production a great deal of pressure has been put on land and their other natural resources। लेकिन आप देखेंगे ये जो अचीवमेंट है काफ़ी अच्छी है, इम्पोर्टेंट है, बढ़िया है, बट जो लैंड है वो फिक्स्ड है और दुर्लभ भी है, ठीक है। बट ये जो प्रोडक्शन राइज हो रहा है इससे क्या हो रहा है कि जो प्रेशर पड़ रहा है लैंड पर वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उससे जो है उसकी प्रोडक्टिविटी ख़राब हो रही है। आप फर्टिलाइजर्स ज़्यादा अमाउंट में यूज कर रहे हैं, है ना। इरिगेशन के वाटर भी ज़्यादा अमाउंट में आपको यूज होता है। इससे अदर नेचुरल रिसोर्सेज भी ख़राब, मतलब कि जो है प्रेशर आ रहा है उनके ऊपर। द न्यू वेज ऑफ फार्मिंग नीड लेस लैंड बट मच मोर ऑफ कैपिटल। जो न्यू वेज फार्मिंग मेथड्स हैं उनमें लैंड तो जो है कम ज़रूरत पड़ती है, बट आपको कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स आर एबल टू यूज देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू अरेंज फॉर कैपिटल ड्यूरिंग द नेक्स्ट सीजन। तो जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं उनको अपनी सेविंग्स से ही जो है वो अपना अरेंज कर लेते हैं कैपिटल अगले सीज़न के लिए। और ऑन द अदर हैंड द स्मॉल फार्मर्स हु कंस्टिट्यूट अबाउट 80% ऑफ टोटल फार्मर्स इन इंडिया फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन कैपिटल। अब आप देखेंगे ऑन द अदर हैंड, आप ऑन द अदर दूसरी जगह आप देखेंगे कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स के पास आप देखेंगे कि जो 80% हैं ऑफ द टोटल फार्मर्स इन इंडिया, तो जिनकी आबादी 80% है इंडिया में, वो जो है उनको बड़ी ही कठिनाई से जो है क्या होता है उनके पास वेयर कहाँ थे अपन, द स्मॉल फार्मर्स कंस्टिट्यूट अबाउट 80% ऑफ टोटल फार्मर्स इन इंडिया फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन कैपिटल। उनको कैपिटल नहीं मिल पाता, वो कठिनाई से कैपिटल जो है वो अरेंज कर पाते हैं, है ना। तो आप देखेंगे On the other hand, the small farmers who constitute about 80% of total farmers in India find it difficult to obtain capital। तो आप देखेंगे कि on the other hand आप देखेंगे कि जो आपका स्मॉल फार्मर्स होते हैं, है ना, तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो 80% ऑफ टोटल फार्मर्स हैं, मतलब कि वो 80% हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो लोग हैं, है ना। तो उनको जो बड़ी डिफ़िकल्ट कठिनाई से जो है कैपिटल वो अरेंज कर पाते हैं अपने लिए। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ देयर प्लॉट्स देयर प्रोडक्शन इज़ नॉट इनफ। उनका जो स्मॉल साइज है प्लॉट्स का, फील्ड का, तो इससे कि उनकी प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी नहीं हो पाती है। द लैक ऑफ सरप्लस मीन्स दैट दे आर अनेबल टू ऑब्टेन कैपिटल फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स। तो उनके पास सरप्लस वीट बचता ही नहीं है, सरप्लस अमाउंट ऑफ ग्रेन्स नहीं बचते, तो फिर वो कैपिटल अपनी अरेंज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट सीजन। एंड हैव टू बोरो, उनको उधार लेना पड़ता है। Besides the debt, many of the small farmers have to do additional work as farm laborers to feed themselves and their families। अब आप देखेंगे कर्ज के बाद आप देखेंगे कि कई सारे जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको एडिशनल वर्क भी करते हैं, एज अ फार्म लेबरर्स वो काम करते हैं अपनी फैमिली को पालने के लिए, खुद को खिलाने के लिए, पालन पोषण के लिए। अब आप देखेंगे लेबर बीइंग द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है कारक है प्रोडक्शन का, ज़रूरी है। लेबर के बिना तो आप प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। बट इट वुड बी आइडियल इफ़ न्यू वेज ऑफ फार्मिंग यूज्ड मच मोर लेबर।
तो ये जो है काफ़ी अच्छा होता कि नए तरीक़ों में भी, न्यू वेज ऑफ फार्मिंग मेथड में भी लेबर की ज़रूरत पड़ती है ना, लेबर की डिमांड होती तो अच्छा होता। बट अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, सच अ थिंग हैज़ नॉट हैपन्ड, ऐसा नहीं हुआ। द यूज़ ऑफ लेबर वन ऑन फार्म्स इज़ लिमिटेड, उनका जो यूज़ था लेबर्स का वो लिमिटेड हो गया। और द लेबर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ इज़ दस माइग्रेटिंग टू नेबरिंग विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़। सम लेबर हैज़ एंटर्ड द नॉन फार्म सेक्टर इन द विलेज। तो जो लेबर हैं वो कुछ और अवसर ढूंढते थे, जाते थे इधर से उधर अपने गाँव में, नेबरिंग विलेजेस, पड़ोस के गाँव में, टाउन्स में, सिटीज़ में, शहरों में, कस्बों में काम की तलाश में। सम लेबर हैज़ एंटर्ड द नॉन फार्म सेक्टर, और कुछ गैर कृषि कार्य में भी लग जाते थे गाँव में। एट प्रेजेंट द नॉन फार्म सेक्टर इन द विलेज इज़ नॉट वेरी लार्ज। आप देख सकते हैं अभी 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 कि जो नॉन फार्म सेक्टर है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। आउट ऑफ एवरी 100 वर्कर्स इन द रूरल एरियाज इन इंडिया ओनली 24 आर एंगेज्ड इन नॉन फार्म एक्टिविटीज़। आप देखेंगे कि 100 वर्कर्स में से रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाकों में, गाँव में, इंडिया में 24 पीपल्स जो हैं वो इंगेज हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में। बाकी की जो रेस्ट ऑफ अदर्स हैं वो सारे जो हैं फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड हैं। Though there is a variety of non-farm activities in the villages, we have only seen a few examples. The number of people employed in each is quite small. तो आप देखेंगे कि जो वैरायटी आपने नॉन फार्म एक्टिविटीज़ की पढ़ी थी अभी विलेजेस में, आप देखते हैं वी हैव सीन ओनली अ फ्यू एग्जांपल्स। अभी अपन ने कुछ एग्जांपल्स ही देखे थे, जैसे कि डेयरी वगैरह, ये स्मॉल स्केल यूनिट्स उन्होंने खोली थी, और डेयरी वगैरह का जो भी है वो काम करते थे नॉन फार्म एक्टिविटीज़। तो ऐसे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि की जाती है ना, लोग वर्क करते हैं। इन द फ्यूचर वन वुड लाइक टू सी मोर फार्म नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। तो आप देखेंगे भविष्य में हर कोई किसी को भी नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो है गांव में, है ना, करना चाहेगा। अनलाइक फार्मिंग, फार्मिंग मतलब उसको करना चाहिए। और अनलाइक फार्मिंग, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ रिक्वायर लैंड, लिटिल लैंड, सॉरी। तो फार्मिंग के अलावा आप देख सकते हैं जो फार्मिंग में जो लैंड यूज होती है वो काफ़ी अमाउंट ऑफ लैंड आपको चाहिए, बट इसमें जो कम लिटिल लैंड में भी, कम ज़मीन में भी काम हो जाता है। पीपल विथ सम अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन आइदर यूज इज ओन सेविंग्स बट मोर ऑफन हैज़ टू टेक अ लोन। अब आप देखेंगे कि पीपल अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन सेटअप, सॉरी अपन इधर थे, people with some amount of capital can set up non-farm activities. How does one obtain this capital? तो लोग वाग जो है अमाउंट ऑफ जो है कैपिटल उनको चाहिए तो वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, है ना, पैसों की ज़रूरत है तो वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को उसका सेटअप अपना जमा सकते हैं। और हाउ डज़ वन ऑब्टेन दिस कैपिटल, तो हर किसी को ये कैपिटल कैसे, किस फॉर्म, कैसे मिलेगा? तो वन कैन आइदर इज यूज इज ओन सेविंग्स और बट मोर ऑफन हैज़ टू टेक अ लोन। तो कोई तो ये है सेविंग्स से जो है अपना कर लेता है, वो सेविंग्स को यूज कर लेता है एज अ कैपिटल, बट ज़्यादातर लोगों को जो है लोन लेना पड़ता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट लोन बी अवेलेबल एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट सो दैट इवन पीपल विदाउट सेविंग्स कैन स्टार्ट सम नॉन फार्म एक्टिविटी। तो ये ज़रूरी है कि लोन जो है आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर प्रोवाइड कराना चाहिए गवर्नमेंट को, अंडर गवर्नमेंट स्कीम्स, है ना, टू द फार्मर्स। उनको कम लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कराना चाहिए, तो जिससे कि पीपल जो हैं वो अपने विदाउट सेविंग्स वो अपना नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अनदर थिंग विच इज़ एसेंशियल फॉर एक्सपेंशन ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ टू हैव मार्केट्स वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड कैन बी सोल्ड। तो देखेंगे आप इसमें ये बोल रहे हैं कि एक और चीज़ ज़रूरी है कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के लिए मार्केट्स होने चाहिए। ऐसे मार्केट्स भी आपको बनाने चाहिए वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, उनको वहाँ पे बेचा जा सके, है ना। इसीलिए तो जो है मिसली लाल अपना जो है वो अदर टाउन में जाके बेचता था सामान को, अपने विलेज में नहीं बेच पा रहा था क्योंकि वहाँ जो था मार्केट्स इतना डेवलप नहीं था। इन पालमपुर वी सॉ द नेबरिंग विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ प्रोवाइड द मार्केट्स फॉर मिल्क, जैगरी, वीट एक्सेट्रा। तो पालमपुर में आपने देखा नेबरिंग विलेजेस जो थे, टाउन्स एंड सिटीज़ प्रोवाइड करते थे मार्केट्स मिल्क, जैगरी, वीट एक्सेट्रा के लिए, है ना। पालमपुर में नहीं था ये सब कुछ। अब देखेंगे आप, एज मोर विलेजेस गेट कनेक्टेड टू टाउन्स एंड सिटीज़ थ्रू गुड रोड्स, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीफोन, इट इज़ पॉसिबल दैट द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन द विलेज वुड इंक्रीज इन द कमिंग ईयर्स। तो आप देखेंगे विलेजेस जो हैं वो कनेक्ट होते हैं टाउन से, सिटीज़ से, अच्छी रोड होती हैं तो थ्रू गुड रोड्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छी होती है, टेलीफोन कम्युनिकेशंस अच्छा होता है, और ये इट इज़ पॉसिबल दैट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, अवसर जो हैं फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के लिए गाँव में बढ़ेंगे आने वाले सालों में।
आप देखेंगे अगर ये सारी चीज़ों पर काम होता है, ये सारी चीज़ें सर्विस, ये जो हैं गुड रोड्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, टेलीफोन कम्युनिकेशन वगैरह, ये सब कुछ अच्छा होता है, डेवलप होता है, तो इसी के साथ साथ ये भी इंक्रीज़ होगा। तो देखिए ये जो थी समरी थी जो कि अपन पढ़ चुके, और इसके अलावा कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि समरी ने ही काफ़ी कुछ बता दिया है आपको। तो इसके बाद जो है वो एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज जो है वो आपको खुद ही करनी है, यू हैव टू डू योर सेल्फ। और अपने अगले वाले लेक्चर में अपन चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।